Hello guys, today we are going to learn about the flower. What is flower? Flower is the reproductive unit in the angiosperm and it is mainly meant for sexual reproduction. A typical flower has 4 different kind of whorls arranged successively on the swollen end of the stalk or the pedicel called thalamus or the receptacle. This is the diagram of a flower. This is the stalk or the pedicel. This is the swollen end, which is this is complete swollen end, which is known as thalamus or the receptacle. On these 4 different whorls are arranged. First one is the calyx, which is green color. Second is the corolla, which is brightly colored. Whether the color may be pink, red, blue, and so on. Then these are endoecium. This is gynoecium. You can see differently also. This is gynoecium structure and this is endoecium. Then if we talk about 4 different whorls, the whorls are calyx, corolla, endoecium and gynoecium. Calyx and corolla are accessory organs and endoecium and gynoecium are reproductive organs, means they are mainly involved in the reproduction process. Calyx and corolla when not distinct means जब ये differentiated ना हो किसी फ्लावर के अंदर तो उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे पेरियंथ और ऐसा हमें लिली फ्लावर में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट आता है व्हाट इज बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल फ्लावर आर दोज फ्लावर विच पोसेसेस बोथ एंडोशियम एंड गायनोशियम. मतलब एक ही फूल फ्लावर के अंदर एंडोशियम और गायनोशियम मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर प्रेजेंट है तो दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होगा, या तो उसके अंदर एंडोशियम मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और या फिर उसके अंदर गायनोशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा. मतलब एक फ्लावर में सिर्फ एक टाइम पे एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर. नेक्स्ट आती है सिमिट्री. सिमिट्री जो है फ्लावर में डिफरेंट टाइप की होती है. सबसे पहले है एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री ऑल्सो नोन एज रेडियल सिमिट्री. जब एक फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं हम इक्वल रेडियल हाफ में किसी भी रेडियल प्लेन के थ्रू जो सेंटर से रेडियल प्लेन पास करे, मतलब सेंटर से रेडियल प्लेन पास करे और जो फ्लावर है वो इक्वल रेडियल हाफ्स में डिवाइड हो तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक यानी रेडियल सिमिट्री बोलते हैं और ऐसा हमें मस्टर्ड में देखने को मिलता है. सेकेंड है जाइगोमॉर्फिक मीन्स बायलेटरल सिमिट्री. जब एक फ्लावर को डिवाइड किया जा सके 2 सिमिलर हाफ में सिर्फ एक पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन के द्वारा तो उसको हम बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक मीन्स बायलेटरल सिमिट्री. इसका एग्जांपल है पी और बीन. नेक्स्ट आते हैं एसिमेट्रिक यानी कि इरेगुलर. अगर एक फ्लावर को हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 सिमिलर हाफ में किसी भी वर्टिकल प्लेन के द्वारा जो सेंटर से पास करे तो हम उसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल फ्लावर. नेक्स्ट आती है टर्म्स ब्रैक्टिएट और इब्रैक्टिएट. ब्रैक्टिएट फ्लावर कौन से होते हैं, वो फ्लावर जिनके पास ब्रैकेट प्रेजेंट होती है. और ब्रैकेट क्या होती है, ब्रैकेट होती है रिड्यूस लीफ जो बेस पे पेडिसल के प्रेजेंट हो. ई ब्रैक्टिएट फ्लावर क्या होगा, जिनके अंदर ब्रैकेट ना हो. नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ कैलिक्स, क्रोला और एंड्रोशियम के बेस पे. मतलब इन तीनों की जो पोजीशन है ओवरी के रिस्पेक्ट में ये तीनों कहाँ प्रेजेंट है उसके बेस पे क्लासीफाई किया गया फ्लावर्स को. फर्स्ट है हाइपोगाइनस. हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, जिनके अंदर गाइनोशियम ऑक्यूपाई करता है हाईएस्ट पोजीशन को और बाकी के जो पार्ट हैं वो इसके नीचे प्रेजेंट हो. और ऐसे फ्लावर्स में जो ओवरी होगी वो होगी सुपीरियर. हाइपोगाइनस फ्लावर्स के एग्जांपल है मस्टर्ड, ब्रिंजल एंड चाइना रोज. नेक्स्ट है पेरिगाइनस. अगर गाइनोशियम प्रेजेंट होगा सेंटर में और बाकी के पार्ट्स जो है फ्लावर के वो थैलेमस की रिम पे होंगे और सभी पार्ट सेम लेवल पे होंगे तो उस केस में जो ओवरी है हाफ इन्फीरियर होगी और ऐसा आप देख सकते हैं रोज फ्लावर के अंदर. नेक्स्ट है एपिगाइनस. जब थैलेमस की मार्जिन ग्रो करे ऊपर की तरफ और ओवरी को कम्प्लीटली एनक्लोज कर दे और जो है फ्यूज हो जाए बिल्कुल थैलेमस के साथ और बाकी के पार्ट जो है ओवरी से ऊपर की तरफ अराइज हो, इस केस में जो ओवरी होगी वो होगी इन्फीरियर और इसके एग्जांपल हैं ग्वावा एंड कुकुम्बर. थैंक यू.